इतना जरूर आप अंडरलाइन कर देना। आपने इन चारों पॉइंट को अच्छे ढंग से लिखा है तो आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। मेंटल आइडिया लिखते समय ध्यान से अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। एक कविता के बारे में बता रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है। अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके भेजें, हम जो है इससे भी सरल आपको बता सकते हैं। हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया आप कॉपी पर कैसे लिखोगे। देखो बेटा, सेंट्रल आइडिया है क्या चीज़, यानी कविता का केंद्रीय विचार, यानी कि कवि उस कविता के माध्यम से हम संसार वासियों को क्या संदेश देना चाहता है, यह मेन पॉइंट होता है बेटा। अगर आप उस मेन पॉइंट को सेंट्रल आइडिया लिखते समय ध्यान से अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा बेटा। ठीक है, आज देखिए, आज हम आपको एक कविता के बारे में बता रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, पक्का कम से कम 3 सेट में आना है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, पाठ का नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। ठीक है, इस पाठ को लिखा है पेब्लो नेरूदा ने, जो महाविद्वान थे, जिनको 1971 में नोबेल प्राइज मिला था। साहित्य के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज। उस महाविद्वान के द्वारा लिखा गया पाठ है। अब उस पाठ में कवि ने क्या प्रस्तुत करने की कोशिश की है, उसको शॉर्टकट आप अपनी भाषा में लिख दो, सरल भाषा में। और एक चीज बताएं बेटा, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते समय किन किन पॉइंट पर ध्यान देता है, इसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए बेटा, आप लिखेंगे कैसे, आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, केंद्रीय विचार सेंट्रल आइडिया। उसके बाद इधर द पोएम, यानी कविता का नाम आप लिखेंगे कीपिंग क्वाइट। द पोएट, कवि का नाम लिखेंगे पेब्लो नेरूदा। देखिए बेटा, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखते समय आप स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पाठ का नाम, लेखक नाम याद कर लो। तो याद तो करना है और साथ में स्पेलिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। अब आप यानी कि कवि यानी कि एग्जामिनर आपको ये ध्यान देगा पाठ का नाम, लेखक का नाम बच्चे ने सही लिखा है कि नहीं। एक पॉइंट ये हो गया। अब आप सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू कर रहे हो। ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है, पूरे कविता का निचोड़ क्या है, पहली लाइन में मारो, पहली लाइन में खट से लिख दो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचित कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय विचार है कि है इज द, ये देखो ये मेन पॉइंट है, इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, काम, क्वाइटनेस एंड ट्रैंक्विलिटी। यही मूल मंत्र है बेटा। यानी कि इसका केंद्रीय विचार यह है कि शांति को मेंटेन रखने की आवश्यकता है। शांति को मेंटेन रखने, पीस, काम, क्वाइटनेस, यानी कि शांति को बनाए रखने की आवश्यकता ही इसका केंद्रीय क्या है, विचार है। ठीक है, अब देखो बेटा, आगे आप बात लिख दो। हिज एडवाइस इज टू बी क्वाइट एंड हार्मलेस टू एवरी लिविंग बीइंग। उनकी सलाह प्रत्येक जीवित प्राणियों के प्रति शांत और नुकसान रहित होना है, यानी कि किसी भी प्राणी को आप नुकसान न पहुंचाएं और शांत बने रहें। ठीक है, द पोएट एडवाइजेज पीपल लिविंग ऑल ओवर वर्ल्ड टू स्टॉप ऑल देयर एक्टिविटीज फॉर ए शॉर्ट टाइम। कवि जो है संसार वासियों को सलाह देता है कि वे थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अपने सारे क्रियाकलाप स्थगित कर दें, सारे क्रियाकलाप रोक दें। बहुत सरल सी भाषा बेटा, कोई कठिन है वर्ड? अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके भेजें, हम जो है इससे भी सरल आपको बता सकते हैं, लेकिन इससे सरल ज़्यादा करने से थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड मेंटेन रखें और पूरी बात अपनी को कह दें। ठीक है, अब आगे क्या कहा बेटा, द ह्यूज साइड, जब सारे क्रियाकलाप
बंद हो जाएंगे तो विशाल शांति होगी। द ह्यूज साइलेंस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। विशाल शांति आत्मचिंतन करने के लिए हमें अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, विशाल शांति आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्ट माने आत्मचिंतन करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करेगी कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं। हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं ऐसे समय में। तब क्या हुआ बेटा, वी हैव बिकम मेटलिस्टिक, हम भौतिकवादी हो चुके हैं। भौतिकवादी माने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मेटलिस्टिक माने भौतिकवादी। हम भौतिकवादी हो चुके हैं, किस लिए, टू मेक आवर फ्यूचर बेटर, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने कल को अच्छा बनाने के लिए हम सभी धन के पीछे भाग रहे हैं, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, नाम प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं। सो इसलिए वी आर ऑलवेज इन ट्रबल, इसलिए हम हमेशा परेशानी में हैं। इसलिए क्या है, परेशानी हमारे सामने है। इन द पोएम, इस कविता में क्या किया गया है, द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में कवि ने शांत आत्मचिंतन की आवश्यकता पर बल दिया था। शांत आत्मचिंतन की आवश्यकता की मांग क्या है, मतलब शांत रहिए, सब कुछ अपने आप मेंटेन हो जाएगा। बहुत जोरदार लाइन है। अब इसके बाद देखो, यहां पर ध्यान दिया, ये मेन पॉइंट आपका दूसरा ये ध्यान दिया, और तीसरा मेन पॉइंट अब ये देखो कि स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस माने शांति, स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस शांति विल हेल्प मैन, शांति आदमियों की मदद करेगी। शांति लड़के का नाम नहीं है, यहां पर शांत रहना मतलब शांत रहना इंसान की मदद करेगा, टू अंडरस्टैंड वन अनदर, एक दूसरे को समझने में। शांत रहना एक दूसरे को मदद करने में इंसान की क्या करेगा, मदद करेगा। द सिंपल सोल्यूशन ऑफ ट्रबल इज टू कीप क्वाइट, परेशानी का साधारण हल यह है कि आप शांत रहें। यह पॉइंट भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट पाठ का नाम लेखक का नाम पर देखेगा, दूसरा है मेन पॉइंट आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको अंडरलाइन जरूर कर देना। तीसरा पॉइंट, स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस विल हेल्प मैन टू अंडरस्टैंड वन अनदर, द सिंपल सोल्यूशन ऑफ ट्रबल इज टू कीप क्वाइट। इतना जरूर आप अंडरलाइन कर देना। ये 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, अगर आपने एक कोटेशन लिख दिया, कोटेशन देख रहे हो ना बेटा, तो क्या लिखा कोटेशन देखो, वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी। एक रूपता मानव और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन पॉइंट है बेटा। तो ये अगर ये 4 पॉइंट हो गए बेटा, इन 4 पॉइंट पर एग्जामिनर अवश्य ध्यान देगा। अगर आपने इन चारों पॉइंट को अच्छे ढंग से लिखा है तो आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। थैंक यू बेटा।